हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और हम इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करेंगे। तो आइए चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। दोस्तों, डाई हाइब्रिड ऐसे क्रॉस को कहते हैं जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो दो करैक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट हों, बाकी तमाम उनके करैक्टर सेम हों, जस्ट दो करैक्टर उनके एक दूसरे से डिफरेंट हों। ठीक है, और ये भी प्योर ब्रीड लाइंस में होता है, यानी कि होमोजाइगस जो हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो आगे से जनरेशन पैदा होती है यानी कि ऑफस्प्रिंग पैदा होती है उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड, क्योंकि उनके पेरेंट्स दो करैक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। यहाँ पे आप एक सीड देख सकते हैं जो कि राउंड है और येलो है। ठीक है, कलर है, शेप उसकी राउंड है। इसी तरह ये वाला सीड जो है इसकी शेप रिंकल्ड है और कलर ग्रीन है। तो ये दो करेक्टर्स में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इस इनका क्रॉस अगर हम करवाएंगे तो इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर देख सकते हैं आप, ये दो अलील हैं किसके लिए, उसकी शेप के लिए, और ये दो उसकी कलर के लिए हैं। इसी तरह ये दो इसकी शेप के लिए हैं, रिंकल्ड के लिए, और ये स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन कलर के लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने जो है वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में है, उसमें हमने बेसिक्स बताए हैं कि एक करैक्टर को दो लील कंट्रोल करती हैं, इसी तरह के मज़ीद जो हैं वो तफसीलात बताई हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने अब इन दोनों का क्रॉस करवाना है। पहले तो बात यह है कि इनको हम कहेंगे क्या, हम इनको फर्स्ट पेरेंट जनरेशन बोलेंगे या पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे, P1। ठीक है, इन दोनों का अब हम क्रॉस करवाएंगे तो पहले इनसे प्रोड्यूस होंगे गैमीट। आपको पता है कि एक करैक्टर को दो अलील जो हैं वो कंट्रोल करती हैं, लेकिन गैमीट में एक अलील जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो अलील जो हैं इसके राउंड होने को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि कैपिटल R हैं। तो इन दोनों में से एक लील जा रही है यहाँ पे, ये एक आर आ गया। ठीक है, और इसी तरह दूसरा इसका करेक्टर है येलो होना। ठीक है, जिसको दो कैपिटल वाई कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वाई आ गया। तो ये भी देख सकते हैं कि जब गैमीट बनते हैं तो दो दो अलील्स में से एक अलील नेक्स्ट मूव करती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो करेक्टर हैं इसलिए दो अलील यहाँ पे आई हैं। टोटल फोर अलील में से दो यानी कि हाफ आई हैं। यानी गैमीट जो हैं वो किससे बनते हैं, आपको पता है, म्यूसिस के थ्रू। उसमें हाफ जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ हो गए हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी जिससे कि हम बोलेंगे F1 जनरेशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अलील्स जो बनी थी और ये अलील जो बनी थी ये दोनों यूनाइट कर गई। और आप इसकी फिजिकल अपेयरेंस यानी फिनोटाइप देखें तो ये सीड भी राउंड है, जबकि जीनोटाइप में देखें तो इसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर के अलील्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अब मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उसको इसने दोबारा से क्रॉस करवाया आपस में ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये F1 जनरेशन का सीड जो प्रोड्यूस हुआ था उसको F1 जनरेशन के ही सीड से क्रॉस करवाया। ठीक है, तो इसके नतीजे में, क्रॉस के नतीजे में पहले गैमीट्स। दोस्तों, इसके गैमीट्स जो हैं वो ज़रा से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि दो करैक्टर के डिफरेंट गैमीट का कम्बिनेशन बनना होता है। यहाँ पे हम एक पेरेंट के आपको गैमीट दिखा रहे हैं, जैसा कि ये वाला पेरेंट है, इसके चार पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं। ठीक है, चार जो हैं वो पॉसिबल गैमीट इसमें बन सकते हैं, लेकिन बनेगा एक ही। हम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बता रहे हैं कि चार बन सकते हैं। कैसे बनाएंगे चार कम्बिनेशंस, वो ऐसे है कि ये फर्स्ट वाला जो कैपिटल आर है इसको दूसरे करैक्टर के दोनों जो अलील्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये कैपिटल आर है इसको कैपिटल वाई से किया तो ये वाला अलील बन गया, गैमीट बन गया। इसको स्मॉलर वाई के साथ किया तो ये वाला गैमीट बन गया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि येलो और ग्रीन के साथ जो राउंड शेप आ गई है। अब हम जो है वो रिंकल्ड यानी कि रिसेसिव आर वाला जो है यानी स्मॉलर आर, उसको दोनों के साथ, दोनों वाइज के साथ जो है वो लिखेंगे, एक बार इस कैपिटल वाई के साथ और एक बार स्मॉलर वाई के साथ। तो इस तरह जो है वो
पॉसिबल गैमीट्स बनाए जाते हैं 4, ठीक है। जो इस पेरेंट के बनेंगे वही इस पेरेंट के बनेंगे, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन गैमीट बनाना बहुत ट्रिकी है, तो आप ज़रूर इसको एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, समझ लें कि एक करैक्टर का एक ही एलील आपने एक गैमीट में डालना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप राउंड के 2 एलील हैं, उसमें से एक आपने इस गैमीट में डाला, और इसी तरह एक जो है वो कलर के लिए भी 2 एलील हैं, उसमें से भी एक आपने इस गैमीट में डाल दी, फिर इस गैमीट में भी एक एक दोनों का डाला, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी। तो 4 पॉसिबल गैमीट हैं जिनमें से एक ही गैमीट प्रोड्यूस होना आता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी सबकी जो है वो देखते हैं। तो अब हम चलते हैं कि दूसरे के भी गैमीट्स बनेंगे और उससे क्या जनरेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इसके गैमीट हैं, ठीक है। ये भी पेरेंट सेम है, ये वाला भी पेरेंट सेम है, तो गैमीट भी दोनों के सेम ही बने हैं। तो इनके गैमीट्स जब मिले हैं, ये गैमीट्स में जो है हाफ हो गए हैं, आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर, यानी कि यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे 2 रह गए हैं। अलील्स में हमेशा जो है वो 4 में से 2 लील ही आएंगी, यानी 2 लील में से एक लील आ रही है, फिर इन 2 लील्स में से भी एक लील आ रही है हर गैमीट में। तो जब ये गैमीट फ्यूज़ हुए तो अगेन जो है वो 4 यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आर और आर की भी 2 लील आ गई, यानी शेप की भी, और इसी तरह कलर की भी 2 लील आ गई, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से पूरे हो गए, ठीक है। तो इसके नतीजे में जो ये पुन्नट स्क्वायर बनाया और इसमें हमने फिलिंग कर दी, यहाँ से ये वाला आर लिया, यहाँ से कैपिटल आर लिया, यहाँ लिखा, और फिर वाई वाई, फिर इस तरह यही वाला आर जो है यहाँ पे लिखा, और यहाँ से ये वाला आर लिखा, और इधर का वाई और इधर का वाई, फिर ये वाला आर यहाँ पे लिखा, और कैपिटल को हम पहले लिख लेते हैं, स्मॉल को हम बाद में लिख लेते हैं। तो इस तरह करके ये सब को हम फिल करेंगे। तो जब हमने इसकी फिनोटाइपिक देखी, फिनोटाइप, चूंकि आर जो था वो डोमिनेंट है, इसी तरह जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, और इसी तरह कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है, तो इसलिए जो है वो राउंड और येलो जो है उनकी ज़्यादा रेशो आएगी, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। और जो राउंड एंड ग्रीन 3 रेशो आई, जबकि रिंकल एंड येलो की भी 3 आई, और रिंकल और ग्रीन जो कि दोनों रिसेसिव हैं उनकी 1 रेशो आई, जस्ट 1। तो ये जो है ये रेशो पैटर्न डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकला। ये अक्सर पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि क्या रेशोज आती हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो आप बता सकते हैं कि 9:3:3:1, ठीक है। तो ये वाली जो है ये रेशियोज निकली, इन ये है फिनोटिपिक रेशियोज, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियोज जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉ की तरफ, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने क्या इससे लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ पे आप मैंने इसका ओवरव्यू दिया है, जो भी हमने पढ़ा है कि P1 जनरेशन थी, उससे हमारी F1 जनरेशन बनी, फिर F1 जनरेशन को क्रॉस कराया तो उसके गैमीट्स बने। तो आइए देखते हैं कि लॉ क्या प्रपोज किया था इस सारे एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने। उन्होंने कहा कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट आर फॉरवर्ड इन द सेम क्रॉस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रॉस हो रहा है जिसमें 2 कंट्रास्टिंग जो हैं वो पेयर जो हैं वो क्रॉस करवाए जा रहे हैं उन ट्रेट्स के। तो देयर अलील असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट। तो इस जुमले का क्या मतलब है कि देयर अलील असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट के, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राउंड जो सीड है उसके साथ येलो कलर है, और इस रिंकल सीड के साथ ग्रीन कलर है, तो इनकी जो आगे जब अलील्स बनेंगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो कैप राउंड है उसके साथ हमेशा येलो कलर ही आएगा, ना ही ये ज़रूरी है कि रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन कलर ही आएगा, ठीक है। आप रिंकल्ड के साथ येलो कलर भी आ सकता है, और राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आ सकता है, जो कि हमने ये लास्ट में गैमीट बनाए हैं इनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। कि आर जो कैपिटल है उसके साथ हमने सिर्फ येलो यानी कैपिटल वाई ही नहीं लिखा, बल्कि ग्रीन वाई का यानी कि स्मॉलर वाई भी लिखा है। इसी तरह जो स्मॉलर आर है रिंकल्ड के लिए, उसके साथ हमने सिर्फ स्मॉलर वाई नहीं लिखा जो कि ग्रीन के लिए है, बल्कि हमने कैपिटल वाई भी लिखा है जो कि येलो के लिए है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो 2 ट्रेट हैं उनकी अलील एक दूसरे के साथ जो है पेयर अप करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से आज़ादी के साथ जो है वो पेयर बना सकती हैं, कि राउंड जो है वो ग्रीन भी हो सकता है और
जो रिंकल्ड है वो येलो सीड भी हो सकता है। और ऐसा ही हुआ है जबकि हमने इसमें, ये आप देख सकते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, कि राउंड के साथ येलो कलर भी आया है और राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आया है। ठीक है, इसी तरह रिंकल्ड के साथ येलो कलर भी आया और रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर भी आया है, क्योंकि ये दोनों अलील राउंड और येलो की आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, बल्कि एक दूसरे से आज़ाद हैं कि ये दूसरी शेप वाले के साथ भी जाके उस कलर के साथ जाके बना सकती हैं पेयर। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही पेयर बनाए हैं कि राउंड के साथ ग्रीन का भी बन रहा है पेयर और ग्रीन येलो का भी बन रहा है। इसी तरह रिंकल के साथ ग्रीन का भी बन रहा है और येलो का भी। तो ये दोनों जो ट्रेड्स हैं उनकी अलील आपस में इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है कि जहाँ पे राउंड जाएगा वहाँ पे येलो कलर जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि राउंड के साथ ग्रीन कलर भी जा सकता है। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन सेम क्रॉस देयर अलील असॉर्ट, यानी कि मैनेज करती हैं या पेयर बनाती हैं। असॉर्टमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स, तो गैमीट्स में वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेती हैं। ठीक है, डिपेंड नहीं कर रही होती कि राउंड ने जो है वो येलो ही के साथ ही बनाना है या रिंकल ने ग्रीन के साथ ही बनाना है, बल्कि इंडिपेंडेंट होती हैं। राउंड के साथ येलो भी कर सकता है, ग्रीन भी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।